आर्या जागती है और देखती है कि नूरमहल का आधा हिस्सा आकाश में स्थिर है। लिरन अपनी नई शक्ति आकाश हृदय को नियंत्रित करना सीख रहा है। शायमवायु बताता है कि अब असली दुश्मन छाया संसार से आने वाला अंधवायु राजा है। आर्या को एक रहस्यमयी हवा पुकार सुनाई देती है। वे एक उड़ते द्वीप पर पहुंचते हैं। लिरन पहली बार अपनी शक्ति से तूफान बनाकर द्वीप को स्थिर करता है। एक विशाल हवा दर्पण उन्हें भविष्य दिखाता है, अंधेरा सब निगलता हुआ। आर्या को एक नया जादुई चिन्ह मिलता है। जेफायर की आत्मा लौटकर उन्हें चेतावनी देती है। वे हवा की प्राचीन सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। छाया संसार का दरवाजा आसमान काला होने लगता है। अंधवायु राजा की परछाइयां धरती को निगल रही हैं। शायमवायु पहली बार कमजोर दिखता है। लिरन का हमला बेअसर साबित होता है। आर्या अपनी तलवार से हवा रोशनी पैदा करती है। एक विशाल हवा राक्षस प्रकट होता है। तीनों मिलकर उसे पीछे धकेलते हैं। दरवाजा खुलता है, छाया संसार की ओर। भीतर सब कुछ काले तूफान में तैर रहा है। वे अंदर कदम रखते हैं। हवा यहां भारी और डरावनी है। आर्या के कदमों के साथ जमीन टूटती जाती है। लिरन को अपनी ही छाया हमला करती है। आर्या अपनी छाया से बात करती है। छाया बताती है कि निराक्ष ही रास्ता खोल सकता है। शायमवायु उन्हें एक छुपा द्वार दिखाता है। वे हवा के काले पुल पर चलते हैं। पुल टूटने लगता है। आर्या हवा ऊर्जा से उसे जोड़ देती है। वे छाया का हृदय कक्ष देखते हैं। निराक्ष जंजीरों में कैद है। आर्या उसे मुक्त करने से डरती है। लिरन कहता है, हमें दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन की सच्चाई चाहिए। वे जंजीरें काटते हैं। निराक्ष टूटकर गिरता है। वह बताता है कि अंधवायु राजा कभी उसका भाई था। दोनों मिलकर हवा को बांटते थे, लेकिन लालच ने उसे अंधकार दे दिया। निराक्ष कहता है, वह केवल आर्या को रोक सकता है। शायमवायु उससे नजरें मिलाता है। पुरानी दुश्मनी जागती है। दूर से तूफान फटता है। अंधवायु राजा प्रकट होता है, 20 फीट ऊंचा, पूरी तरह काला तूफान। उसकी आंखें दो जलती दरारें। वह हवा को निगलता है। आर्या हमला करती है, शक्ति बेअसर। वह लिरन को हवा में फेंकता है। शायमवायु उसकी लपटें रोकता है। निराक्ष पुराने मंत्रों से मुकाबला करता है। अंधवायु राजा कहता है, यह संसार मेरा है। लड़ाई शुरू होती है। पूरा छाया संसार थरथराने लगता है। आर्या अपनी तलवार को उजाला बढ़ाती है। लिरन हवा के गोले बनाता है। शायमवायु दैत्य रूप लेता है। निराक्ष अपनी आखिरी शक्ति बुलाता है। अंधवायु राजा चारों पर एक साथ हमला करता है। समय धीमा होने लगता है। आर्या को हवा से एक आवाज सुनाई देती है, नूर आत्मा को जगाओ। तलवार चमकने लगती है। वह पहली बार अंधवायु राजा को चोट पहुंचाती है। तलवार से सफेद नीली रोशनी निकलती है। अंधवायु राजा डरता है। लिरन हवा तूफान का घेरा बनाता है। शायमवायु उसकी रक्षा करता है। आर्या को नूरमहल का दृश्य सामने आता है। वह समझती है, महल की आत्मा उसी में है। आर्या हवा पर खड़ी हो जाती है। तलवार लंबी होकर दिव्य रूप लेती है। अंधकार पीछे हटने लगता है। आर्या का असली नूर रूप जागता है। आर्या हवा में उड़ती है। तलवार आकाश काटती है। लिरन बिजली बन जाता है। शायमवायु तूफान रूप लेता है। निराक्ष छाया वज्र चलाता है। चारों की शक्ति मिलती है। अंधवायु राजा चीखता है। हवा लाल और नीली रोशनी से भर जाती है। पूरा संसार थरथराता है। वे अंतिम प्रहार की तैयारी का आर्या अपनी पूरी शक्ति तलवार में भेजती है। लिरन हवा को स्थिर करता है। शायमवायु तूफान रोकता है। निराक्ष छाया को काबू में रखता है। तलवार का प्रहार सीधा उसके हृदय पर। अंधवायु राजा फटने लगता है। काला तूफान खत्म होने लगता है। हवा फिर से हल्की होती है। पूरा छाया संसार उजाले में बदलता है।
अंधवायु राजा भस्म हो जाता है। चारों चुपचाप खड़े हैं। हवा अब नीली और शांत है। छाया संसार टूटकर रोशनी में बदलता है। नूर महल का असली रूप दिखाई देने लगता है। शायमवायु धीरे धीरे पवित्र हवा में विलीन हो जाता है। लिरन आकाशवंश का नया रक्षक बनता है। निराक्ष अंधकार से मुक्त होकर रोशनी का रक्षक बनता है। आर्या नूरमहल की नई संरक्षक घोषित होती है। दुनिया में हवा का संतुलन लौटता है। आर्या कहती है, अगली पीढ़ी के लिए हवा को उजाला बनकर रहना है।